नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, ये लक्षणों के द्वारा पता लगाने की कोशिश काफ़ी सारी महिलाएं करती हैं। कई बार मैंने भी वीडियो में आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन कई बार आपके तरफ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे साथ ये सिम्टम्स अभी फील हो रहा है, मेरे साथ ये सिम्टम्स फील नहीं हो रहा है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड 4 वीक्स के यानी टोटल 1 महीने के अंदर कितने लक्षण होते हैं एक महिला के शरीर में प्रेग्नेंट होने के बाद। और प्रेगनेंसी जो होती है वो कई बार आपकी रुक जाती है आपके पीरियड्स मिस होने से 7 डेज पहले तक ही। तो इन लक्षणों को जानकर बिफोर मिस्ड पीरियड और पीरियड्स मिस होने के बाद भी आप बहुत सारे सिम्टम्स को अगर जो मैं बताने वाली हूँ फील करती हैं तो आपको पता लग जाएगा कि फर्स्ट वीक प्रेगनेंसी है, सेकेंड वीक प्रेगनेंसी है, थर्ड वीक है या 4 वीक तक की प्रेगनेंसी है। तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप माँ बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और सिम्टम्स को महसूस करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी रुकने की जो जर्नी होती है वो महिला के पीरियड्स के 14वें दिन से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि लगभग हर महिला के शरीर में उनके पीरियड्स अगर रेगुलर हैं तो 14 डेज पे उनका एग जो है वो ओवुलेट कर देता है और ओवुलेशन के दौरान रिलेशन बनाने से वो फर्टिलाइज होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन अगले 10 से 12 दिनों के अंदर हो जाती है। जब आपके शरीर के अंदर एक बच्चे का इम्प्लांटेशन होता है यानी यूट्रस में जब एक बच्चा रुकता है तब सबसे पहले जो सिम्टम्स फील होती है वो होती है बहुत ज़्यादा वीकनेस की। वीकनेस इन द सेंस कि अगर आप सो करके उठ भी रही हैं तो आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हार्मोन्स के परिवर्तन होने की वजह से, प्रेगनेंसी हार्मोन डेवलप हो जाने की वजह से आपकी बॉडी लगातार सफ़र करती है और ये जो अनुभव होता है बॉडी के लिए वो नया होता है। तो आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स की जो मूवमेंट होती है फास्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ होता है, इस वजह से बॉडी थक जाती है और बहुत ज़्यादा वीकनेस महिला फील करने लगती है। दूसरा जो अनुभव हो सकता है पीरियड्स मिस होने से पहले वो होगा आपको फूड की क्रेविंग की। फूड क्रेविंग पर्टिकुलर किसी एक फूड को लेकर के अगर हो तो ये PMS का साइन होता है यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, जो कि पीरियड्स के पहले स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर कई सारे फूड्स की तरफ बहुत क्रेविंग होती है, यानी कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने का मन करता है, कभी तीखा खाने का मन करता है, तो इस तरह से बार बार आपको फूड की क्रेविंग्स बढ़ रही हैं बहुत सारे खानों के प्रति, तो फिर आप समझ जाइए कि ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है फर्स्ट वीक में ये ब्रेस्ट टेंडरनेस या सोरनेस। ब्रेस्ट के अंदर निपल में बहुत एक चुभने जैसी फीलिंग होती है, एक निपल में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। और ये टेंडरनेस जो है वो फर्स्ट वीक के बाद भी आपको पूरे 1 महीने तक भी परेशान कर सकता है। बेसिकली जो भी सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ वो 12 हफ्तों तक महिलाओं में जो है वो काफ़ी हद तक उन्हें परेशान करते हैं। 12 हफ्तों के बाद अपने आप ही वो हार्मोन्स के जैसे ही संतुलन हार्मोन्स करता है अपनी बॉडी को, तो वो फिर ठीक हो जाते हैं बिना मेडिसिन के। अब जानते हैं सेकेंड वीक में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में महिलाओं की मूड चेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है और ये हार्मोन के फ्लैक्चुएशन की वजह से होती है। मूड आपका कभी अच्छा रहता है, कभी आपका मूड बिगड़ा हुआ सा भी फील आपको हो सकता है। हेडेक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, हो सकता है कि सर में पेन भी आपको रहे, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी स्ट्रेस आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत हद तक हो सकता है कि आपको इस समय इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग देखने को मिले, जो कि 70% ऑफ फीमेल्स में दिखाई देती है, या फिर आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करता हुआ लक्षण होता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस से फील होने लगेगी, आपका ब्रेस्ट हैवी सा फील होगा। सेकेंड वीक में आपको लगेगा कि आपका ब्रेस्ट जो है वो टेंडरनेस सोरनेस के साथ हैवी भी होता जा रहा है। अब बात करते हैं कि थर्ड वीक में आपके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं बॉडी में। तो थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हर आधे घंटे पे वॉशरूम यूज़ करने की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज भी बनने लगता है। इस समय जब बेबी इम्प्लांट आपके यूट्रस में होता है तो उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बॉडी अपने आप से यूट्रस से कुछ डिस्चार्ज तरल पदार्थ रिलीज करती है, तो ये वाइट डिस्चार्ज आपको देखने को
मिल सकता है। इसके साथ ही मॉर्निंग सीकनेस की प्रॉब्लम होती है, सुबह उठने के बाद से चक्कर आना, मितली सा फील होना, ये आपको मॉर्निंग सीकनेस में दिखाई देने लगेगा। साथ फ्रेंड्स नोजिया की प्रॉब्लम, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर स्मेल से प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा अगर सब्जी वगैरह बन रही है तो उसके स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नोजिया की प्रॉब्लम इसे कहते हैं, पर्टिकुलर किसी स्मेल को हो सकता है कि आपको अच्छा फील ना हो उसे स्मेल को लेने से, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा बैक पेन होता है, रीढ़ की हड्डी में प्रेशर पड़ता है जब आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है। आपको वैसे तो दिखाई नहीं देगा आपका पेट, क्योंकि ये काफ़ी अर्लियर स्टेज है, लेकिन यूट्रस स्ट्रेच करता है, उसकी मांसपेशियां फैलती हैं, लिगामेंट पे भार पड़ता है, जिसकी वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। अब बात करते हैं 4 वीक में आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं। 4th वीक में हो सकता है फ्रेंड्स कि लोअर एब्डोमिनल में आपको पेन सा फील होने लगे, हैवीनेस सा नाभि के नीचे, पेट फूला हुआ, टाइटनेस से फीलिंग होने लगे। हार्मोनल चेंजेस की वजह से इस समय कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, पेट खराब रहने की भी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ सकती है। डिस्चार्ज जो मैंने पहले बताया था वो अब और भी बढ़ सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज आपको हो सकता है कि इस समय और ज़्यादा फील होने लगे। फूड की क्रेविंग एज इट इज़ आप में बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको चक्कर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि सुबह उठने के बाद ही आपको चक्कर आए या दिन में कई बार आपको चक्कर का अनुभव एहसास हो सकता है। इसके अलावा हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। अगर आप कुछ भी खा रही हैं पी रही हैं तो आपको हो सकता है कि पचाने में तो दिक्कत होती ही है, लेकिन पचाने के लिए एक हमारे शरीर के अंदर केमिकल रिलीज करती है बॉडी, वो हमारे जो मल की तरफ है वो ना जा करके चेस्ट की तरफ आने लगती है और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है, तो उससे हार्ट बर्न की शिकायत होती है। कई बार आपको हो सकता है कि सीने में जलन की परेशानी देखने को मिले। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम, सांस फूलना। आप स्टेयर चढ़ रही हैं तो उसके बाद आपको आपका दम फूल सकता है, जैसे सर्दी खांसी में होती है ना, खांसी वगैरह होना, दम फूलना, इस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। ये लगभग जो आपको मैंने 4 वीक्स के सिम्टम्स बताए हैं, पूरे 1 महीने प्रेगनेंसी के गर्भ में कभी भी आपको दिखाई दे सकता है और इन सिम्टम्स को फील करने के बाद आप अपनी प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं या सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ज़्यादा सिम्टम्स फील करने में नहीं उलझना है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस फ्री रहना है। सिम्टम्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ऑटोमेटिकली आपको बिल्कुल आराम से शो हो जाएंगे और ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक हर महिला को फील होते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो कमेंट पे आप ज़रूर मेंशन करिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहती हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।